Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 5 of cell cycle control system. इसमें मैं बात करूँगी डीएनए डैमेज के बारे में कि डीएनए डैमेज कैसे ब्लॉक कर देगा या अरेस्ट कर देगा सेल साइकिल को। सो डीएनए डैमेज हो सकता है किसी केमिकल की वजह से या फिर कोई रेस की वजह से कोई म्यूटेशन आ गया। उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा डीएनए डैमेज को रेप्लिकेशन होने से पहले कि डीएनए डुप्लीकेशन होने से पहले उसको डिटेक्ट कर ले, या फिर कोई डुप्लीकेशन होने के बाद कोई उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो उसको भी चेक करना पड़ेगा ताकि जब डॉटर सेल बने तो उसमें डैमेज डीएनए ना चले जाए। तो दो चेक पॉइंट्स होते हैं डीएनए डैमेज को चेक करने के लिए। एक लेट G1 में जो होता है एस फेज में जाने से पहले, डीएनए डुप्लीकेशन से पहले, और एक होता है G2M में कि फाइनल जो माइटोसिस होना है, सेल का डिवीजन जाना है, उससे पहले। तो अगर कोई डीएनए डैमेज मिलता है तो उससे क्या होता है कि एटीएम या फिर एटीआर एक सिग्नलिंग पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है। काइनेज एक्टिवेशन, एटीएम या फिर एटीआर दोनों में से एक एक्टिवेट होगा। ये फोस्फोराइलेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे किसको, CHK1 या CHK2 इनको एक्टिवेट करेंगे और ये फर्दर फोस्फोराइलेशन करते हैं और जो इनके टारगेट प्रोटीन्स होते हैं उनका। जैसे यहाँ पर P53 प्रोटीन है। P53 ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, मतलब किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ये रेगुलेट करता है। किसके ट्रांसक्रिप्शन को ये रेगुलेट करता है? P21 जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है कि अगर P53 प्रेजेंट होएगा तो P21 का जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब डैमेज नहीं है, अनडैमेज सेल है, तो P53 का यूबिक्यूटिलाइजेशन हो जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है और इसका यूबिक्यूटिलाइजेशन कौन करता है? MDM2 करता है। लेकिन जब कोई डैमेज हो जाएगा तो CHK1 CHK2 फॉस्फोराइलेट कर देंगे P53 को। P53 का फॉस्फोराइलेशन होते ही इसका जो MDN के साथ जो एक बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल में P53 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। P53 एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिव जा करके P21 का ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। और P21 क्या बनाएगा? P21 प्रोटीन बनाता है जो कि एक CDK इनिबिटर प्रोटीन है। CDK इनिबिटर प्रोटीन का मतलब कि जो एक्टिव हुआ हुआ G1 CDK है, SCDK है, उस पर जाके बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अगेन इनएक्टिव हो जाएगा। तो सेल साइकिल क्या हो जाएगी? अरेस्ट हो जाएगी वहीं पर। डीएनए डैमेज CDC25 एक फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है सेल के अंदर जो कि इनएक्टिव MCDK कॉम्प्लेक्स को दोबारा से एक्टिव करता है। तो जो डीएनए डैमेज सिस्टम है वो CDC25 फॉस्फेटेज को इनएक्टिव कर देगा, इस पर फॉस्फेट ऐड कर देगा ताकि ये इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिव ना कर सके। क्योंकि अगर M साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो गया तो सेल साइकिल M फेज में चली जाएगी और वहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि नहीं करना है क्योंकि डीएनए डैमेज्ड है, राइट। CDC25 का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा जिसकी वजह से इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा एक दिक्कत ये भी आती है कि कभी कभी जो प्रोलिफरेशन का सिग्नल है वो अबनॉर्मल हो जाते हैं, कि प्रोलिफरेशन के सिग्नल बार बार एक्सेसिव सिग्नल्स आ रहे हैं। जब एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन सिग्नल्स होते हैं तो बार बार सिग्नल्स आएंगे बाहर से, माइटोजन एक्टिवेट करेगा सेल को डिवीजन करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए। तो बार बार से रैस एक्टिवेट होएगा, मैप एक्टिवेट होएगा, देन फाइनली मिक एक्टिवेट होएगा। तो एक्सेसिव मिक प्रोडक्शन तब जब भी होएगा सेल में तो वो एक्टिवेट कर देता है, मतलब स्टिमुलेट कर देता है ARF प्रोटीन को, राइट। ARF क्या करता है? वो MDM प्रोटीन के साथ बाइंड होकर के MDM प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है। इससे क्या होएगा? MDM प्रोटीन वो है जो P53 पर बाइंड हुए के रहता है। P53 पे बाइंड होएगा तो P53 का डिग्रेडेशन करवाता रहेगा, यूबिक्यूटिलाइजेशन कराएगा और डिग्रेडेशन कराएगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा है, ठीक है। तो वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो इसकी वजह से P53 फ्री हो जाएगा और P53 फ्री होते ही क्या
ये क्या कराएगा, सेल साइकिल को या तो अरेस्ट कराएगा या एपोप्टोसिस कराएगा। जैसे हमने पीछे देखा है कि जब डीएनए डैमेज था तो उसने क्या कराया था, P21 का फॉर्मेशन करवाया था, प्रोडक्शन करवाया था। तो P53 एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये और भी जीन्स को रेगुलेट करेगा, तो कुछ ना कुछ करके ये सेल साइकिल को अरेस्ट करा देगा, ये सेल का एपोप्टोसिस कराएगा जहां पर भी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पर। तो जो कैंसरस सेल्स होते हैं, कैंसर वाले सेल होते हैं, उनमें मिक प्रोटीन, रेस प्रोटीन, ये इनके अंदर ही म्यूटेशन होता है, क्योंकि ये वो प्रोटीन्स हैं जो सेल में कंट्रोल कर रहे हैं प्रोलिफरेशन को। और इन म्यूटेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सेल एक्सेस में डिवाइड करेगा, प्रोलिफरेट करेगा और ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।